कितने लोगों ने ये देखा, पुराने नियम में लोगों से व्यभिचार बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो व्यभिचार छोड़ो, उसने एक और लेवल आगे जाके कहा, अब मन में भी मत करो। प्रभु हम वही नहीं बनकर पा रहे हैं, ये आपने और क्या कर दिया। जीसस ने स्टैंडर्ड इतना हायर कर दिया कि अब जंप मार के भी नहीं पहुंच पाओ। हमेशा याद रखिए, पुराना नियम मनुष्य को महसूस करवाना था कि तू बगैर खुदा के नहीं चल सकता। राइट? कितने लोग समझे? समर्पण एक दिन में होता है? हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आपको कुछ समय घुटनों पे आके प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं शैतान के सामने तो कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं होता। ओके? कितने लोग समझे? चाबी है ना बड़ी बड़ी। खुद से मत लड़िए, ठीक है? और गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आप पापी नहीं हो। कोई भी अपने आप को पापी ना कहे, हम धर्मी हैं। नहीं ब्रदर, आप झूठ सिखा रहे हो आज सुबह सुबह। क्यों? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तेरा कि तू अधूरी बाइबल पढ़ता है। बाइबल को उसकी खूबसूरती में पढ़िए। रोमियो 3:10 में लिखा गया है, कोई इब्राहिम भी नहीं, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं। तो फिर 3:25 उसी अध्याय में लिखा है, अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप धर्मी हो? पर भाई मुझसे पाप होता है। सोचो अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है, आपको वहां पर घर मिल गया अपना, आपको सरकार ने परमिट दे दिया कि चलो आप हमारे हो। मुझे आप बताइए, आपका कोई भी काम आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? वो आपको पनिश कर सकते हैं, वो आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो, क्योंकि वो दे चुके हैं। एक देश इतनी ज्यादा ताकत रखता है तो वो खुदा जिसने हमें धर्मी कहा है, हमारी थोड़ी बातों को देख के कहेगा तेरा धर्मीपन कैंसिल। इसीलिए याकूब में लिखा गया है, परमेश्वर हर एक वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। उसके बाद लिखा है, और उसमें कोई अदल बदल और कोई श्राप नहीं पड़ सकता। वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की ये। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपसे पाप होता है, प्रभु को बोलो मुझसे पाप हुआ है। अपने पाप के कारण खुद को पापी मत कहो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? नहीं? एक परमेश्वर के दास ने कहा, एक नया पाखंडीपन बताता हूं। जो व्यक्ति सही नहीं है और वो अपने आप को सही ठहराता है, तो ये क्या है? पाखंडीपन। लेकिन अब इसका उल्टा करो। अगर परमेश्वर ने आपको सही ठहराया है और फिर भी आप अपने आप को पापी कहते हो, तो ये भी एक पाखंडीपन है, उन्होंने बताया। कितने लोग समझे? ओके, हम शुरू करें। आज हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी, और आज का वर्ड, माय फेवरेट सब्जेक्ट, होली स्पिरिट। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। मुझे इतना अच्छा लगता है उसकी सेवकाई के लिए बात करने में, क्योंकि मैं जानता हूं उसने यीशु की जगह लेके रखी है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सबको कुछ बताना चाहता हूं ओल्ड टेस्टामेंट से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं 20-25 मिनट्स का एक वर्ड शेयर करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल खोलिए अपना, और भाई बंद कीजिए 2-3, और पंकज भाई आप लगाइए उत्पत्ति का 18 अध्याय और उसका 17th वर्ड, 1-7।
बहुत ही लवली वर्ड है, बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। कितने लोग को इब्राहिम पसंद है? मुझे बहुत पसंद है इब्राहिम, है ना? ऑसम व्यक्ति है अपने आप में वो। वैसे बाइबल के हर कैरेक्टर में हर अपने आप में यूनिक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। तब प्रभु ने, मतलब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छुपा रखूं? आइए यहां पर अपना नाम लीजिए। वाह। तब प्रभु ने कहा यह जो मैं करता हूं क्या मैं सूरज से छुपाऊं? है आप अब नाम ले सकते हैं अपना? चलिए पढ़िए अपना नाम लेके जोर से। नहीं, आपका नाम नहीं आया। क्यों? आपको गट्स नहीं है? पौलुस कहता है हर चीज हमारे लिए लिखी गई है। ठीक है, 1 2 3। तब परमेश्वर ने कहा जो मैं करता हूं क्या मैं पीटर, सुरेंद्र, थारवानी बाई, गौरंग, खुशबू, प्रियंका, मैं इनसे छुपाऊं? आपको क्या लगता है ये चीज एक इतिहास है? जी नहीं, ये आज भी उतनी ही सच है। क्या बात थी कि प्रभु ने सोचा मैं पहले इब्राहिम से डिस्कस करूंगा, फिर मैं करूंगा। और क्यों परमेश्वर ने कहा कि मुझे इससे शेयर करनी चाहिए? अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था जहां पर बहुत ही गंदे काम होते थे। एक होता है स्वाभाविक कि लड़के और लड़की के बीच में कुछ गलत हो, लेकिन ये अस्वाभाविक काम करते थे। ऐसे काम जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे वहां के लोग ऐसे लोग थे कि जब उनको गंदी चीजों की वासना उठती थी वो जेंडर तक चेक नहीं करते थे, कुछ भी गंदे काम करने लग जाते थे। अब जब परमेश्वर ने देखा कि, अब जानते हो, हम शायद सोचते हैं कि प्रभु ने उस देश को खत्म किया, नगर को नाश किया, लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर ने नाश नहीं किया। एक्चुअली एक सर्जरी है। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को देखा, उसका पांव कट गया लास्ट ईयर, और जब मुझे पता चला कि उनका पैर इसलिए कटा है क्योंकि उनके बदन में शुगर है, तब उनको थोड़ा जख्म हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले अंगूठा कटा, अब टांग कट गई आधी। अब वो आदमी लकड़ियों पे चलता है। आप जानते हो उसकी टांग क्यों काटी गई? ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो पूरा बदन खत्म हो जाएगा। आप जानते हो खुदा ने इस नगर को क्यों नाश किया? क्योंकि प्रभु जानता था कि ये इतने अंदर चले गए हैं कि अगर इनका नाश नहीं हुआ ना तो आने वाली जनरेशन इससे गंदी पैदा हो।